अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और इसमें हमें जो रिपोर्ट मौसूल होनी थी ETF की वो आ चुकी है, जिसमें इथीरियम का आउटफ्लो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि सुबह जो BTC ने अपना आउटफ्लो शो किया और सेकंड सेशन में इथीरियम ने, और इस आउटफ्लो के बाद मार्केट ने दोस्तों 105 जैसी लोकल सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और बियर मार्केट को दावत दे दी। मैं आपको पिछले 8 दिन से अपडेट कर रहा हूं कि 105 का ब्रेक होना बियर मार्केट को दावत देने जैसा है, लेकिन फिर भी इस दरमियान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ मार्केट में देखने को मिली जिसके बाद व्यूअर्स का ये पूछना था कि क्या मार्केट 95,000 या 90,000 तक जा सकती है। देखें गाइस, हम न्यूज़ को स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो अंतरा है, अंदर वाला हिस्सा है खबर का, वो कोई नहीं पढ़ता। कहा यह जाता है दोस्तों कि जो 200 डेज़ की इसकी जो मूविंग एवरेज थी, अब 200 डेज़ में कितने महीने आते हैं, यानी कि सीधे सीधे दोस्तों करीब 6.5 महीने, यानी कि 100 दिन के अंदर आपके सीधे सीधे आ गए दोस्तों यहाँ पर 3 माह और 10 दिन, यानी कि 6 माह और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज थी उसके मुताबिक अभी भी BTC यहाँ पर मार्केट में किसी हद तक फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसको कंटिन्यू करेगा या नहीं वो एक अलग बात है। अपनी एवरेज को फिलहाल ये यहाँ पे लूज़ कर रहा है और मार्केट के पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं रहा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड कमी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डोमिनेंस को देखें तो वो भी यहाँ पर वॉलेटाइल दिखाई दिया। अच्छा, आज की गौरतलब बात यह है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंस ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी पकड़ी। एक टाइम पे डोमिनेंस जो था वो 59.80 पे था, 59 पॉइंट, और अब मिडनाइट में आकर ये 58.60 पे आया है, यानी कि एक अकेला BTC इस वक्त गिर रहा है और आल्ट कॉइन जो हैं वो एक ख़ास सिमत में हमें खड़े दिखाई दे रही हैं। जी कैश दोस्तों जो सुबह हमें 470 पे दिखाई दे रहा था, वो इस वक्त अच्छा खासा फॉल कर चुका है, ठीक है। और ये सूरत हाल इसकी कॉन्टीन्यूसली जारी है। बाकी अगर हम दो टोकन को देखें तो दोस्तों इनको हम फंडामेंटल की लिस्ट में किसी सूरत काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन मैं समझता हूं कि BTC और इथेरियम के चार्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा अहम होगा और हम सिर्फ यहां पर फंडामेंटल्स की ही बात करेंगे। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों हमने देखा कि BTC ने 105 को ब्रेक करके बियर मार्केट के लिए पूरे पूरे दरवाजे खोल दिए। आई होप कि आपने सुबह की और पिछले 8 दिन की वीडियोस देखी होंगी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या इन अपडेट्स को सुना और उसका कैसे यूटिलाइज़ किया। अभी अगर हम इथीरियम की बात करें तो वो भी 3500 को ब्रेक कर चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था कि 3470 से 80 यहाँ पर इथीरियम के लिए भी डाउन साइड की तैयारी करना शुरू कर देगा। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो देखें दोस्तों, XRP यहाँ पर फिर से हमें फाइट बैक करते ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक के तमाम टोकन के क्रैश करने में से एक ही ऐसा टोकन है और वो है XRP, जिसमें अभी भी टोटल कमी 20 सेंट की हुई है, यानी कि हम 2.40 से जस्ट 2.20 तक आए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है तो वो 2.05 की ही है। मॉर्निंग दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर नई तब्दीलियाँ लेकर के मार्केट में आ सकती है। अब बात करते हैं BNB की। BNB की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 910 से 920 और BNB ने यहाँ पे 908 को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। हाई रहा 930 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने BNB को ज़रूर यहाँ पे फॉलो किया होगा। मॉर्निंग के लिए एन मुमकिन है कि हम 870 से 890 की इसको सपोर्ट को कंसीडर करते हैं और रेजिस्टेंस 9 जो कि है दोस्तों 39। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, इसमें लॉन्ग स्क्वीज़ और शॉर्ट स्क्वीज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अक्सर व्यूवर ये बात नहीं जानते, तो दोस्तों उसको बोलते हैं, ये है शॉर्ट स्क्वीज़, ठीक है, और ये है लॉन्ग स्क्वीज़। अच्छा जी, अब ये चीज़ें मार्केट में रह सकती हैं। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना के लिए दोस्तों हमारी सेफ जोन थी 161.80
और ये उसको हासिल करने में नाकाम रहा। आप देख सकते हैं कि सोलाना 152 से बाउंस लेकर के आया है। मॉर्निंग के लिए इसकी सबसे बड़ी जो समझ लें कि एक टेस्टिंग सपोर्ट होगी वो 150 की ही है, जो इसमें बड़ी तब्दीलियां लेकर के आ सकती है। इसी के साथ हम बात करेंगे बीजेपी की दोस्तों, जिसका आज का बिहेवियर कदरे बेहतर रहा। जैसे कि बीजेपी कल के एक बड़े लो के बाद आज हमें काफ़ी ज़्यादा संभलता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा कि वो दोस्त जिन्होंने कल प्रेफर किया था बीजेपी को 4.02 से लेके 4.08 तक, उन्हें यहाँ पर बीजेपी ने एक हाई प्रोवाइड किया है 4.19 का। इस 4.19 के बाद बीजेपी फिर से हमें यहाँ पर दोस्तों अपनी एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सेवरल टाइम बीजेपी ने यहाँ पे 3.99 3.98 तक का लो दिया है। तो मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि बीजेपी 4 को यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। अगर इसने 4 की सपोर्ट को ब्रेक किया तो 3.90 3.80 एक नॉर्मल सा यहाँ पर इसके लिए लो रहेगा, जिसे आप गिन भी नहीं सकते। ओके, और पेपे लवर्स को मैं बताता चलूँ गाइस, दिस इज अ लिटिल बिट अपॉर्चुनिटी अबाउट द पेपे। इफ़ यू आर पेपे लवर देन डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा माहौल बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पर गाइस हम टाओ को देख रहे हैं, ठीक है। टाओ की सूरत हाल भी टोटल यहाँ पर चेंज हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर के टाओ यहाँ पर 112 से 120 तक ब्रेक कर चुका है और 388 की हमने यहाँ पर सपोर्ट देखी है। मॉर्निंग के लिए अगर टाओ 405 से अपने दिन का आगाज़ करता है तो रेजिस्टेंस विल बी 412 415, लेकिन अगर हम इसी सपोर्ट पे रह जाते हैं तो 10 से 15 का लो आना एक नॉर्मल सा लो रहेगा। सो गाइज अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीटीसी जो कि है 105 को ब्रेक करने के बाद बियर मार्केट के दरवाजे ओपन कर चुका है, ठीक है। और 4 आवर में तो कहीं भी अगर सपोर्ट बनी है तो वो ज़्यादा कोई बड़ी तब्दीली लेकर के नहीं आ सकी। अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 घंटे पहले की सपोर्ट देखें, सिर्फ एक बुलिश हैंगिंग मैन है, वो कोई बड़ी तब्दीली नहीं लेके आ सकी। तो अब तक का हम सबसे बड़ा लो 1 लाख तक का देख चुके हैं और ये तकरीबन पिछले 200 दिन की जो मूविंग की एवरेज थी वो ब्रेक हो गई है। आपको याद होगा जब 11 अक्टूबर को भी क्रैश आया था जिसमें मार्केटें हिल के रह गई थी, उसमें भी मार्केट ने 1 लाख को ब्रेक कम से कम नहीं किया था। हम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने 104 तक का लो देखा था। तो गाइज ये देखें, शेडोज़ के बाद यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट नहीं बन पा रही, ये एक ख़तरनाक बात है। तो अगर हम इसी लेवल पे रह जाते हैं जो आपके सामने है 101 400 101 200, तो बेर मार्केट तो चल ही रही है, एन मुमकिन है कि 1 लाख का भी लेवल टूट जाए। और एक बात और याद रखिएगा कि जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट बनती है आप उसका कंपैरिजन 15 मिनट की कैंडल में जाके कीजिएगा, उसी वक्त आपके सामने पोजीशन आ जाएगी। तो एनीवे गाइस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस वक्त बीटीसी अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन पे खड़ा है और सेफ जोन तो अब कोसों दूर रह गई है, ठीक है जी। सेफ जोन 1,05,000 से लेके 1,05,800 तक है, जो अभी फ़िलहाल इसका उसे रिवर्सल करना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट फैसला करेगी 4 आवर की कि ये इसे कहाँ लेके जाता है। तो गाइज अगर आप हैं मार्केट में एक स्टूडेंट और अगर आप यहाँ पर लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस मार्केट से सिर्फ सीखें और ट्रेड से 1000 दर्जे परहेज़ करें, क्योंकि ये मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे जो हेल्पफुल टोकन है वो सिर्फ डॉट और डोज ही रह गए हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जिस तरह बीटीसी के लिए 1 लाख अब एक बड़ी स्टेज बन के आ गई है, वो ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा बीटीसी अपनी पोजीशन लूज़ कर सकता है। उसी तरह इथेरियम के लिए 3500 था और आपने देखा कि उसने विदाउट रिस्पेक्ट उसे ब्रेक कर दिया और अब तक का हम सबसे बड़ा लो 3256 देख चुके हैं। मॉर्निंग के लिए इथेरियम की सेफ जोन कदरे डिफरेंट है, यानी कि अगर हम 3380 से 3390 की रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं तो इथेरियम का मज़ीद यहाँ पर जो डैमेज है वो रुक सकता है, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन अगर हम 3280 3270 पे ही रह जाते हैं तो दोस्तों मार्केट के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और उसके लिए आपको इस मार्केट में ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत होगी। और आखिरी अब जो फिगर बन के सामने आ रही है वो 3000 रह जाएगी। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर सिर्फ HNT रहेगा और HNT को अगर अभी भी आप देखें तो आज भी HNT 2.08 का लो प्रोवाइड करने के बाद 2.31 पे देखने को मिला। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।